बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल की पॉइंट्स को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट कॉपी पेस्ट। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आपने कभी ना कभी कट कॉपी पेस्ट का यूज़ किया ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कट कॉपी पेस्ट कैसे काम करता है? इसके बीच में क्या प्रोसेस होता है जिससे हमारा कट कॉपी पेस्ट पॉसिबल हो पाता है? तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए आपको करके दिखाते हैं। अगर हम आपसे कहें कि कॉपी पेस्ट करने के लिए, तो आप सिंपली स्टेप फॉलो करते हैं। किसी भी फाइल को जिसे आपको कॉपी करना रहता है उसे राइट क्लिक करते हैं और उस पर कॉपी पे क्लिक करते हैं और जिस भी लोकेशन में आपको पेस्ट करना होता है आप वहाँ पे आके सिंपली इस तरह से पेस्ट कर देते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि उसकी एक कॉपी बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो हमने कॉपी पेस्ट किया इसके बीच में क्या प्रोसेस हुआ जिससे हमारा कॉपी पेस्ट पॉसिबल हो पाया? तो हमारे सिस्टम में एक क्लिप बोर्ड होता है और उसे पेस्ट बोर्ड भी कहते हैं, जिससे हम जो भी कॉपी पेस्ट करते हैं वो हमारा कुछ समय के लिए वहाँ पे जाके सेव हो जाता है। आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर के मेमोरी में थोड़े समय के लिए सेव हो जाता है, जब तक आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट ना कर ले या कंप्यूटर को आप शट डाउन ना कर दे या आप किसी दूसरी फाइल को कॉपी ना कर ले, तब तक वो हमारा फाइल क्लिप बोर्ड में सेव रहती है। चलिए आपको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू करके दिखाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये जो आपकी फाइल है, जैसे ही आप कंट्रोल सी प्रेस करेंगे ये फाइल आपकी इस क्लिप बोर्ड में जाके सेव हो जाएगी कुछ इस तरह से। लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल भी प्रेस करेंगे ये फाइल यहाँ पे पेस्ट होके आ जाती है। तो इससे क्या है कि वो फाइल जहाँ पहले थी वहाँ पे भी है और कंप्यूटर के मेमोरी में भी वो फाइल सेव हो गई है और जहाँ हमने उसे पेस्ट किया आप कह सकते हैं उसकी एक डुप्लीकेट फाइल बन जाती है। तो ये फाइल यहाँ पे क्लिपबोर्ड में तब तक सेव रहेगी जब तक आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट ना कर ले या शट डाउन ना कर दे या किसी दूसरे फाइल को आप कॉपी ना कर ले, तब तक ये फाइल यहाँ पे क्लिपबोर्ड में सेव रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कट पेस्ट में ऐसा क्यों नहीं होता है? अगर हम किसी भी फाइल को कट पेस्ट करते हैं तो ये जो हमारा फाइल है, जैसे ही आप कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, कट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एक्स, जैसे ही आप प्रेस करेंगे वो हमारा फाइल क्लिप बोर्ड में जाके सेव हो जाता है। लेकिन ये प्रेजेंट लोकेशन से जहाँ हमारा फाइल रहती है वहाँ से ये फाइल हट जाती है और वो फाइल क्लिप बोर्ड में जाके सेव हो जाती है। और जैसे ही आप कंट्रोल भी प्रेस करते हैं वो फाइल हमारा जो था यहाँ पे पेस्ट होके आ जाती है। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट लोकेशन था पहले और यहाँ से क्लिप बोर्ड, दोनों जगह से वो फाइल हट जाती है और जहाँ पे आप उसे पेस्ट करते हैं उसकी एक कॉपी बन के आ जाती है। तो यही कॉपी पेस्ट में डिफरेंट है। अगर आप किसी भी चीज़ को कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसकी एक कॉपी बन जाती है, ये आप यह कह सकते हैं वो दोनों जगह पे रहती है। लेकिन अगर आप कट पेस्ट करते हैं तो कट जहाँ पे करते हैं प्रेजेंट लोकेशन से वो फाइल हट जाती है और जहाँ पे हम उसे पेस्ट करते हैं वो फाइल वहाँ पे आ जाती है। तो चलिए अब हम आपको कट पेस्ट करके प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो जैसे मैंने आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाया था, तो ये फाइल देखिए यहाँ पे भी है और जिस लोकेशन में मैंने उसे पेस्ट किया था वो फाइल यहाँ पे भी आ गई है। लेकिन अगर हम कट पेस्ट करते हैं तो ये फाइल एक जगह से हट जाती है। आप इसे सिलेक्ट कीजिए और राइट बटन क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे आके कट करना है। फिर आप जिस भी लोकेशन में इसे पेस्ट करना चाहते हैं उसे ओपन कीजिए और वहाँ पे जाके आपको कंट्रोल भी कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके आप इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो हमारा प्रेजेंट लोकेशन था वो फाइल यहाँ से हट गई है और जहाँ मैंने इसे पेस्ट किया वो फाइल यहाँ पे आ चुकी है। तो यही है कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में डिफरेंस। अगर हम किसी भी चीज़ को कॉपी करते हैं तो वो फाइल दोनों जगह पे रहती है, उसकी एक कॉपी बन जाती है। लेकिन अगर हम कट पेस्ट करते हैं तो वो फाइल प्रीवियस प्लेस से हट जाती है और जहां हम उसे पेस्ट करते वो फाइल वहां पे जाके सेव हो जाती है। तो ये था कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में डिफरेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू फ्रेंड्स।